नमस्कार। आज हम गणेश चतुर्थी के उत्सव पर एक गहरी नजर डालने वाले हैं। जी। हमारे पास जो जानकारी है वो सिर्फ पूजा पाठ या कैलेंडर की एक तारीख तक ही सीमित नहीं है, हाँ, उससे कहीं ज्यादा है। बल्कि इस त्योहार के ऐतिहासिक सफर, इसके सामाजिक जुड़ाव और कुछ ऐसे प्रतीक चिन्हों को भी सामने लाती है जिन पर शायद हम अक्सर गौर नहीं करते। सही कहा। कई परतें हैं इसमें। तो आज की इस चर्चा का मकसद है गणेश चतुर्थी को उसकी पूरी तस्वीर में समझना कि क्यों इतना अहम है, कैसे ये एक घरेलू पूजा से इतना बड़ा सार्वजनिक उत्सव बन गया और इसके कुछ कम ज्ञात पर बेहद दिलचस्प पहलू क्या हैं। हाँ। हम इसके धार्मिक आधार, मनाने के तरीकों, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और इसके गहरे अर्थों पर बात करेंगे। निश्चित रूप से। और ये एक ऐसा उत्सव है जो भारत के कोने-कोने में और दुनिया भर में फैले भारतीय समुदायों को जिसे एक धागे में पिरोता है। बिल्कुल। इसमें भक्ति की गहराई है, सांस्कृतिक रंगों की छटा है और हाँ, इतिहास का एक अहम मोड़ भी दर्ज है। ये आस्था और सामाजिक ताने-बाने का एक अनूठा संगम है जो इसे सिर्फ एक त्योहार से कहीं ज्यादा बना देता है। तो चलिए वहीं से शुरू करते हैं जहां से किसी भी शुभ काम की शुरुआत होती है, भगवान गणेश से। ये त्योहार मनाया क्यों जाता है? क्या ये सिर्फ उनके जन्मदिन का उत्सव है या इसके पीछे और भी गहरे कारण हैं? खासकर उन्हें विघ्नहर्ता क्यों कहा जाता है? हाँ, देखिए, मान्यता तो यही है कि ये भगवान गणेश का प्राकृत्य दिवस है, उनका जन्मदिन। लेकिन उनका महत्व सिर्फ इस एक दिन तक सीमित नहीं है। विघ्नहर्ता, इसका मतलब है बाधाओं को हरने वाले, मुश्किलों को दूर करने वाले। अच्छा। ये सिर्फ एक धार्मिक मान्यता नहीं बल्कि एक तरह से मनोवैज्ञानिक शक्ति भी देती है कि हाँ, शुरुआत सही हो रही है। और शायद इसीलिए किसी भी पूजा, हवन या नए काम की शुरुआत में श्री गणेशाय नमः का जाप इतना महत्वपूर्ण माना जाता है। सही कहा, बिल्कुल। ये मंत्र या ये आवाहन सिर्फ एक परंपरा नहीं है, ये उस विश्वास का प्रतीक है कि गणेश जी की कृपा से आगे का मार्ग सुगम होगा, आसान होगा। हाँ। और उन्हें सिर्फ विघ्नहर्ता ही नहीं बल्कि सिद्धि बुद्धि के दाता भी माना जाता है, यानी सफलता, संपन्नता और साथ ही ज्ञान और विवेक देने वाले। सिद्धि और बुद्धि? अच्छा। जी। तो गणेश चतुर्थी का पर्व इन सभी शक्तियों का आवाहन करने और उनके प्रति कृतज्ञता आभार व्यक्त करने का एक विशेष अवसर बन जाता है। इस दौरान जो विशेष पूजाएं होती हैं वो इसी उद्देश्य से होती हैं कि जीवन में सकारात्मकता और सफलता का संचार हो। ये तो हुई बात कि ये पर्व क्यों इतना मायने रखता है। अब जरा इसके स्वरूप पर आते हैं। ये जो 10 दिनों का भव्य आयोजन होता है, खासकर जो हम पंडालों में देखते हैं, उसका अनुभव कैसा होता है? ये उत्सव कैसे मनाया जाता है? सिर्फ पूजा पाठ या कुछ और भी होता है इसमें? अरे, ये तो एक बहुआयामी उत्सव है। सिर्फ पूजा नहीं, इसकी शुरुआत होती है प्राण प्रतिष्ठा या मूर्ति स्थापना से। ओके। मिट्टी या आजकल तो खैर अन्य सामग्री से बनी गणेश जी की प्रतिमा को बड़े आदर और उत्साह के साथ घर या फिर सार्वजनिक पंडालों में स्थापित किया जाता है। और ये महज एक मूर्ति रखना नहीं है, हाँ। बल्कि ये माना जाता है कि उस प्रतिमा में गणपति की उपस्थिति का आवाहन किया जा रहा है। ओह, अच्छा। और इन पंडालों की रौनक तो देखते ही बनती है। सजावट, रोशनी, कमाल होता है। हाँ, बिल्कुल। पंडालों की सजावट अपने आप में कला है। कहीं आपको ऐतिहासिक इमारतों की झलक दिखेगी, कहीं कोई सामाजिक संदेश देने की कोशिश होगी, कहीं बस रंगों और रोशनी का अद्भुत नज़ारा। माहौल पूरी तरह उत्सवी और सकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है। हाँ, वो महसूस होता है। फिर 10 दिनों तक नियमित रूप से सुबह शाम पूजा, आरती और भजन कीर्तन का दौर चलता है। गणपति के मंत्रों की गूंज वातावरण में एक अलग ही शांति और भक्ति का भाव भर देती है। और भोग का जिक्र किए बिना तो बात अधूरी है। मोदक, उसका क्या विशेष महत्व है? हाँ, भोग तो उत्सव का अभिन्न अंग है और गणेश जी को मोदक अत्यंत प्रिय माने जाते हैं। ये चावल के आटे या गेहूं के आटे से बनी, अंदर नारियल और गुड़ की मीठी स्टफिंग वाली एक खास मिठाई है। इसके अलावा लड्डू और दूसरे व्यंजन भी चढ़ाए जाते हैं और फिर प्रसाद के रूप में बांटे जाते हैं। हाँ, प्रसाद बांटना। और ये प्रसाद बांटना भी आप कह सकती हैं साझा करने और समुदाय की भावना को दर्शाता है। ये बात दिलचस्प है। ये सिर्फ व्यक्तिगत आस्था का मामला नहीं है, इसमें समुदाय की, कम्युनिटी की बड़ी भूमिका है। पंडालों में वो सांस्कृतिक कार्यक्रम भी तो होते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल। पंडाल सिर्फ पूजा स्थल नहीं होते, ये सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र भी बन जाते हैं। लोक नृत्य, संगीत संध्या, नाटक, तरह तरह की प्रतियोगिताएं, जागरूकता अभियान,
ये सब इन 10 दिनों में पंडालों का हिस्सा होते हैं। अच्छा। ये लोगों को एक साथ आने, मिलने जुलने और अपनी कला संस्कृति का प्रदर्शन करने का मंच भी प्रदान करते हैं। और अंत में आता है विसर्जन। अनंत चतुर्दशी के दिन यानी 10वें दिन या कभी-कभी 1.5, 5, 7 दिन बाद भी स्थापित प्रतिमा को गाजे बाजे नाच गाने के साथ पास के किसी नदी, तालाब या समुद्र में विसर्जित कर दिया जाता है। हाँ, वो नज़ारा तो बहुत इमोशनल भी होता है। हाँ, गणपति बप्पा मौर्या, अगले बरस तू जल्दी आ के नारों के साथ उन्हें विदाई दी जाती है। ये क्षण उल्लास और थोड़ी उदासी का मिला जुला रूप होता है। ये पूरा चक्र स्थापना से विसर्जन तक एक तरह से जीवन चक्र का भी प्रतीक लगता है। बिल्कुल। लेकिन आपने समुदाय की बात की, ये उत्सव कहाँ-कहाँ इसी तरह मनाया जाता है? महाराष्ट्र का तो हमें पता है, मुंबई, पुणे, पर क्या ये वहीं तक सीमित है? नहीं, महाराष्ट्र, खासकर मुंबई और पुणे तो गणेशोत्सव के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं ही। वहाँ इसका पैमाना बहुत बड़ा होता है। लेकिन ये उत्सव सिर्फ महाराष्ट्र तक ही सीमित नहीं है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, गुजरात, गोवा, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, इन सभी राज्यों में इसे पूरे जोश और श्रद्धा से मनाया जाता है। अच्छा, पूरे भारत में लगभग? हाँ, काफी व्यापक है। स्वरूप में थोड़ी बहुत भिन्नता हो सकती है जगहों के हिसाब से, लेकिन मूल भावना वही रहती है, भक्ति और उत्सव। और भारत के बाहर जो भारतीय समुदाय हैं? हाँ, भारत के बाहर भी जहाँ जहाँ भारतीय समुदाय बसा है वहाँ गणेश चतुर्थी की धूम दिखती है। अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, दुबई, सिंगापुर, मॉरिशस, नेपाल जैसे कई देशों में भारतीय प्रवासी इस त्योहार को अपनी सांस्कृतिक पहचान और जड़ों से जुड़े रहने का एक जरिया मानते हैं। वाकई? हाँ, वहाँ भी पंडाल लगते हैं। जी हाँ। वहाँ भी पंडाल सजते हैं, पूजा होती है और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ये दिखाता है कि कैसे एक त्योहार भौगोलिक सीमाओं को पार कर लोगों को जोड़ता है। ये तो हुई मनाने के तरीके और इसके विस्तार की बात, लेकिन अब उस ऐतिहासिक पहलू पर आते हैं जिसका जिक्र आपने शुरू में किया था। ये जो आज हम विशाल सार्वजनिक उत्सव देखते हैं, ये हमेशा से ऐसा नहीं था, है ना? इसमें लोकमान्य तिलक की भूमिका के बारे में हमारे स्रोत बताते हैं। ये बदलाव कैसे और क्यों आया? हाँ, ये गणेश चतुर्थी के इतिहास का एक बेहद महत्वपूर्ण और दिलचस्प अध्याय है। देखिए, गणेश पूजा घरों में तो सदियों से होती आ रही थी। माना जाता है कि शिवाजी महाराज के समय से भी इसे बढ़ावा मिला था। अच्छा। लेकिन इसे एक संगठित, सार्वजनिक और बड़े पैमाने के उत्सव का रूप देने का श्रेय लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को जाता है। साल था 1893। 1893 यानी ब्रिटिश राज का दौर। तो क्या इसका संबंध स्वतंत्रता आंदोलन से था? मतलब सिर्फ धार्मिक आयोजन से बढ़कर कुछ और मकसद थे इसके पीछे? बिल्कुल। तिलक का उद्देश्य दोहरा था, धार्मिक भी और सामाजिक राजनीतिक भी। उस समय ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के सार्वजनिक रूप से इकट्ठा होने पर कई तरह की पाबंदियां लगा रखी थीं। हाँ, वो तो था। तिलक एक दूरदर्शी नेता थे। उन्होंने महसूस किया कि लोगों को एकजुट करने, उनमें राष्ट्रीय चेतना जगाने और स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक साझा मंच तैयार करने की जरूरत है। और इसके लिए उन्होंने गणेश जी को चुना क्योंकि वे एक ऐसे देवता थे जिन्हें महाराष्ट्र और अन्य जगहों पर लगभग सभी हिंदू जातियां और वर्ग मानते थे। उनकी स्वीकार्यता बहुत व्यापक थी। तो ये एक तरह से धार्मिक आस्था का इस्तेमाल सामाजिक और राजनीतिक एकता के लिए करने की एक रणनीति थी। क्लेवर? हाँ, इसे आप एक बहुत ही कुशल, बहुत सोची समझी रणनीति कह सकते हैं। तिलक ने गणेश पूजा को घरों की निजी सीमा से निकालकर सार्वजनिक पंडालों तक पहुंचाया। इससे हुआ ये कि अलग-अलग जातियों, समुदायों और आर्थिक पृष्ठभूमि के लोग एक साथ आए। वे पूजा के बहाने मिलते, चर्चा करते और उनमें अपनेपन और एकता की भावना मजबूत होती। पंडालों में अक्सर देशभक्ति के गीत गाए जाते, भाषण होते और स्वदेशी का संदेश फैलाया जाता। अच्छा, तो ये सिर्फ पूजा नहीं, एक तरह से मीटिंग पॉइंट बन गए। हाँ, बिल्कुल। और स्रोत ये भी बताते हैं कि इन आयोजनों ने कई मौकों पर हिंदू मुस्लिम एकता को भी बढ़ावा दिया, क्योंकि उत्सव की तैयारियों और रौनक में सभी समुदायों के लोग किसी न किसी रूप में शामिल होते थे। ये तो कमाल की बात है। मतलब एक त्योहार जो मूल रूप से धार्मिक था, उसे राष्ट्रीय आंदोलन का एक प्रभावी उपकरण बना दिया गया। क्या इसका असर आजादी के बाद भी बना रहा या वो उद्देश्य पूरा होने के बाद खत्म हो गया? नहीं, बना रहा, निश्चित तौर पर। आजादी के बाद भी गणेशोत्सव का सामाजिक स्वरूप कायम रहा। ये सिर्फ पूजा अर्चना तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सामुदायिक विकास, सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता फैलाने,
कला और संस्कृति को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण मंच बना रहा। अच्छा, आज भी? हाँ, आज भी आप देखेंगे कि कई पंडाल रक्तदान शिविर लगाते हैं, जरूरतमंदों की मदद करते हैं या किसी सामाजिक विषय पर कोई झांकी प्रस्तुत करते हैं। तो इसकी प्रासंगिकता समय के साथ बदलती रही है, आप कह सकते हैं इवॉल्व हुई है, लेकिन खत्म नहीं हुई। ये दिखाता है कि परंपराएं कैसे जीवित रहती हैं और समय के साथ नए अर्थ ग्रहण कर लेती हैं। कमाल है। अच्छा, अब कुछ ऐसे पहलुओं पर बात करते हैं जो शायद कम चर्चित हैं लेकिन उतने ही महत्वपूर्ण हैं। हमारे स्रोत कुछ दिलचस्प अंदरूनी बातों की तरफ इशारा करते हैं। जैसे आजकल मूर्तियों को लेकर काफी बहस होती है पर्यावरण के संदर्भ में। हाँ, ये बहुत समकालीन चिंता है जो सीधे तौर पर परंपरा से जुड़ी है। पारंपरिक रूप से गणेश प्रतिमाएं शाडू माटी यानी एक विशेष प्रकार की चिकनी मिट्टी क्ले से बनाई जाती थीं। शाडू माटी? हाँ, सुना है। ये मिट्टी पानी में आसानी से घुल जाती है और पर्यावरण को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती। विसर्जन के पीछे का एक दर्शन प्रकृति में वापस लौट जाना भी था। लेकिन अब स्थिति बदल गई है। बहुत बड़े पैमाने पे जो मूर्तियां बनती हैं। हाँ, अब बाजार में प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियों का चलन बहुत बढ़ गया है। प्लास्टर ऑफ पेरिस पानी में आसानी से घुलता नहीं और महीनों या कहिए सालों तक पानी के स्रोतों में तलछट के रूप में जमा रहता है। इसके अलावा इन मूर्तियों पर इस्तेमाल होने वाले सिंथेटिक और केमिकल युक्त रंग पानी को जहरीला बनाते हैं, जिससे मछलियों और दूसरे जलीय जीवों पर बहुत बुरा असर पड़ता है। ये तो वाकई चिंता की बात है। हाँ, ये आधुनिकता, बड़े पैमाने पर उत्पादन की जरूरत और शायद पारंपरिक ज्ञान की अनदेखी के बीच एक सीधा टकराव है। हालांकि अच्छी बात यह है कि अब जागरूकता बढ़ रही है और लोग फिर से मिट्टी की इको फ्रेंडली मूर्तियों की ओर लौट रहे हैं या फिर सांकेतिक विसर्जन जैसे विकल्प अपना रहे हैं। हाँ, ये एक जरूरी बदलाव है। अच्छा, एक और चीज है, मोदक। हमने जिक्र किया कि ये गणेश जी को प्रिय है, पर क्या इसका कोई प्रतीकात्मक अर्थ भी है, जैसे आपने प्रसाद बांटने को साझा करने से जोड़ा था? हाँ, मोदक का भी एक गहरा प्रतीकात्मक अर्थ बताया जाता है। कुछ व्याख्याओं के अनुसार मोदक का जो बाहरी आवरण होता है, जो आटे का होता है, हाँ, वो भौतिक जगत या हमारे शरीर का प्रतीक है, और उसके अंदर भरी मीठी स्टफिंग जो गुड़ नारियल की होती है, वो आत्मा या ज्ञान या कहिए परमानंद का प्रतीक है। अरे वाह! इसे ज्ञान मोदक भी कहा जाता है, यानी ज्ञान का मीठा फल। इसका वो जो विशिष्ट आकार है वो भी ध्यान खींचता है होती है। स्रोत 32 रूपों का जिक्र करते हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही है। शास्त्रों और पौराणिक कथाओं में गणपति के 32 विभिन्न रूपों का वर्णन मिलता है। हर रूप की अपनी विशेषता है, अपनी मुद्रा है, अपने आयुध है और अपना एक अलग महत्व होता है। जैसे कुछ उदाहरण, जैसे बाल गणपति उनके बालक रूप का प्रतीक है, तरुण गणपति युवावस्था का, भक्ति गणपति भक्तों के प्रति उनके प्रेम का, वीर गणपति वीरता का प्रतीक है और लक्ष्मी गणपति धन समृद्धि का। अच्छा, लक्ष्मी गणेश भी? जी, माना जाता है कि भक्त अपनी विशेष कामनाओं की पूर्ति के लिए या जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में मार्गदर्शन पाने के लिए गणेश जी के उस विशिष्ट रूप की आराधना करते हैं। ये विविधता दिखाती है कि उन्हें जीवन के हर पहलू से जुड़ा हुआ माना गया है। ये विविधता तो अद्भुत है। अब अंत में विसर्जन पर लौटते हैं। मूर्ति को इतने आदर से स्थापित करने के बाद जल में प्रवाहित कर देने के पीछे क्या सिर्फ परंपरा है या इसका भी कोई गहरा दार्शनिक संदेश है? विसर्जन सिर्फ एक समापन क्रिया नहीं है, इसके पीछे गहरा दर्शन छिपा है। सबसे पहला संदेश तो नश्वरता का है। नश्वरता? हाँ, मतलब कि कुछ भी स्थायी नहीं है। जैसे मिट्टी की मूर्ति बनती है, पूजी जाती है और फिर प्रकृति में विलीन हो जाती है, वैसे ही ये संसार और हमारा अपना अस्तित्व भी अनित्य है, परिवर्तनशील है। ये बात तो है। दूसरा, ये हमें अनासक्ति सिखाता है, डिटैचमेंट। जिस मूर्ति से हमें इतना लगाव हो जाता है, 10 दिन हम उसकी सेवा करते हैं, उसे अंत में छोड़ना पड़ता है। सही बात। ये एक तरह से अहंकार के विसर्जन का भी प्रतीक है। अपने मैं को, अपने ईगो को ईश्वर के विराट स्वरूप में विलीन कर देना। और हाँ, ये एक चक्र के पूरा होने का भी प्रतीक है कि ईश्वर से हम आते हैं और अंत में उन्हीं में मिल जाते हैं। तो ये पूरा उत्सव, जन्म जीवन उत्सव मनाना और फिर प्रकृति में विलय, जीवन के एक बड़े सत्य को, एक साइकिल को दर्शाता है। वाकई हमारी परंपराओं में कितने गहरे अर्थ छुपे हैं अगर हम रुककर सोचें तो। बिल्कुल। अगर हम सिर्फ बाहरी रस्मों से आगे बढ़कर उनके पीछे के विचार को, उनके सिंबॉलिज्म को समझें, तो ये त्योहार हमें बहुत कुछ सिखा सकते हैं।
तो आज की इस चर्चा से ये साफ है कि गणेश चतुर्थी महज एक छुट्टी का दिन या सिर्फ एक धार्मिक कर्मकांड भर नहीं है। ये भक्ति का प्रवाह है, समुदाय को जोड़ने वाला एक मजबूत सूत्र है, संस्कृति का उत्सव है, इतिहास का एक महत्वपूर्ण सबक है और हाँ, जीवन के गहरे दार्शनिक सत्यों का आईना भी है। बिल्कुल सही सारांश है ये। हमने देखा कि कैसे भगवान गणेश के जन्मोत्सव से शुरू होकर लोकमान्य तिलक के हाथों ये राष्ट्रीय चेतना का माध्यम बना और आज भी करोड़ों लोगों के लिए आस्था, उल्लास और सामाजिक जुड़ाव का प्रतीक है, भले ही इसे पर्यावरण जैसी आधुनिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा हो। हाँ, और ये देखना हमेशा रोचक होता है कि कैसे सदियों पुरानी परंपराएं नए जमाने में अपनी जगह बनाती हैं, नए अर्थ ग्रहण करती हैं और विकसित होती रहती हैं, चुनौतियों के बावजूद, चाहे वो पर्यावरण की हो या फिर थोड़ी बहुत व्यावसायीकरण की। हाँ, वो भी एक पहलू है। ये उत्सव आज भी लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में गहरा अर्थ और महत्व रखते हैं। ये उन्हें अपनी जड़ों से जोड़ते हैं, सामूहिक उल्लास का अवसर देते हैं और एक आध्यात्मिक संतुष्टि प्रदान करते हैं। निश्चित रूप से। और शायद यहीं पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ सकते हैं। गणेश चतुर्थी के इतने सारे पहलू हैं, गहरी व्यक्तिगत भक्ति है, समाज को जोड़ने वाली शक्ति है, इसका ऐतिहासिक महत्व है, सांस्कृतिक अभिव्यक्ति के रंग हैं और जीवन दर्शन के सूत्र भी हैं। आज के इस दौर में जब हम सब अपनी अपनी भागदौड़ में लगे हैं, इस उत्सव का कौन सा पहलू हमें सबसे ज्यादा छूता है या सबसे ज्यादा प्रासंगिक लगता है? क्या वो भक्ति है या सामाजिक एकता या इतिहास का सबक? अच्छा सवाल है। और साथ ही ये भी सोचने वाली बात है कि हम अपनी इन अनमोल परंपराओं और उत्सवों को आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसे सहेज कर रख सकते हैं, पूरी श्रद्धा और उल्लास के साथ, लेकिन पर्यावरण और समाज के प्रति और अधिक जिम्मेदारी निभाते हुए कैसे बैलेंस करें। हाँ, ये संतुलन बनाना बहुत जरूरी है, सोचने के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु।